देखिए, आज के दौर में प्राचीन काल से लेके मॉडर्न युग तक भारत को हमेशा से लैंड ऑफ हीलिंग के तौर पे याद किया गया है, जहाँ पे लोग बीमारी को लेकर आते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? ये प्राचीन काल से ये चीजें क्यों चलते आ रही है? देखिए, भारत को लैंड ऑफ हीलिंग के तौर पे इसलिए याद किया जाता है क्योंकि आज से 5000 साल पहले भारत ने एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली तोहफे के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे दुनिया को दी, जो कि प्रिवेंशन पे भी ध्यान देता है और क्योर पे भी ध्यान देता है। इस चिकित्सा प्रणाली का नाम है आयुर्वेदा। और डब्ल्यूएचओ का ये कहना है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि आयुर्वेदा से पुरानी कोई भी दूसरी चिकित्सा प्रणाली इस दुनिया में नहीं है। यानी कि सबसे पहले हमने, यानी कि भारत के लोगों ने, आयुर्वेदा ने दुनिया को ये बताया कि किसी बीमारी को पहचान कर, यानी कि डायग्नोस करके उनका सटीक इलाज कैसे किया जाए। ये जो विज्ञान है, ये हमने दुनिया को दिया। आयुर्वेदा शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अगर इस शब्द को आपने समझ लिया तो आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। जैसे आयुर्वेदा दो शब्दों से जुड़ के बना हुआ है, आयु और वेद। आयु का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? उम्र, सिंपली हम कह सकते हैं। अगर थोड़ा सा और में डीप जाओ तो जीवन कह सकते हैं इसको। और वेद का मतलब यहाँ पे होता है विज्ञान, यानी कि साइंस। सो द साइंस ऑफ लाइफ इज नॉन एज आयुर्वेदा। जीवन जीने की विज्ञान को हम आयुर्वेदा कहते हैं। अब बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं कि सर, अगर आयुर्वेदा इतनी अच्छी जो चिकित्सा प्रणाली है, लेकिन आज तो मॉडर्न मेडिसिन भी बहुत एडवांस हो चुकी है, और सर हम क्यों ना मॉडर्न मेडिसिन की ओर शिफ्ट हो जाए? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आयुर्वेदा 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है, तो क्या ये आज भी उतना रेलेवेंट है? क्योंकि आज तो मॉडर्न मेडिसिन इतनी एडवांस हो गई है। और सही बात है, मॉडर्न मेडिसिन भी एडवांस हो गई है। लेकिन फिर मैं उन लोगों से सवाल करना चाहूंगा जो कहते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन ही सब कुछ है। देखिए, अगर मॉडर्न मेडिसिन इतनी एडवांस हो गई है, तो उसके एडवांस होने के बावजूद भी लोग इतने ज्यादा बीमार क्यों पड़ रहे हैं? ये बहुत बड़ा जेन्युइन और प्रैक्टिकल सवाल है। जैसे मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है कि जैसे जैसे मॉडर्न मेडिसिन एडवांस होती चली गई, वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ती चली गई। अगर कुछ आंकड़ों के बारे में मैं बताऊं आपको, तो 2024 तक, यानी कि आज से एक साल पहले का ये डेटा है, 2024 तक भारत में लगभग 88 मिलियन से ज्यादा लोगों में डायबिटीज की शिकायत पाई गई थी। और ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है कि 2030 आते आते ये जो आंकड़े हैं, ये लगभग 100 मिलियन से भी ज्यादा हो जाएंगे। अगर हाइपरटेंशन के बारे में बात की जाए, तो हर 3 में से एक भारतीय को हाइपरटेंशन की समस्या है। अगर आप इसको नंबर में कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये करोड़ों में ये जो बीमारियां फैल रही। पीसीओएस के बारे में अगर मैं बात करूं, पीसीओएस का मतलब यहाँ पे हो गया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि महिलाओं से जुड़ी हुई एक समस्या है, गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये सिस्ट की बेसिकली प्रॉब्लम होती है, जो ओवरी में सिस्ट बनने लगते हैं। सो पीसीओएस के बारे में ये डेटा दिया गया कि भारत में लगभग 20 से 25% जो एडल्ट महिला है उनमें ये समस्या हो रही है, जिनका एज ग्रुप अगर मैं बताऊं तो 21 साल से लेकर 35 साल के बीच में, उनके अंदर बहुत तेजी से ये पीसीओएस की जो समस्या फैल रही है। अब यहाँ पे आयुर्वेदा ही क्यों काम आएगा? देखिए, आयुर्वेदा का एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत ये कहता है कि जो बीमार इंसान है, यानी कि जो रोगी है, उसे निरोगी करो, बीमार इंसान को हेल्दी बनाओ, और जो निरोगी है उसे कभी रोगी होने मत दो, जिसको मॉडर्न साइंस में कहा गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आयुर्वेदा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो इन दोनों फैक्टर्स पे काम करती है। क्योंकि अगर मैं एग्जांपल एलोपैथी का दूं, देखिए सबसे पहले तो मैं एलोपैथी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा जो कि एक कड़वी सच्चाई भी है, कि एलोपैथी कभी भी हीलिंग पे काम नहीं करता और क्योर पे काम नहीं करता। एलोपैथी कहता है अगर कोई सिम्टम है तो उसको दबा दिया जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं माइग्रेन का एग्जांपल देना चाहूंगा। माइग्रेन में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब हम किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें पेन किलर्स रिकमेंड करता है।
जब भी हम पेन किलर खाते हैं वो जो हमारा हेडेक है वो कम हो जाता है, बट हर 3-4 घंटे पे वापस हमें पेन किलर लेनी पड़ जाती है। अगर मैं आपको माइग्रेन के रूट कॉज के बारे में बताऊं तो आपको पता चलेगा कि माइग्रेन का कनेक्शन हमारे पेट के साथ होता है। ब्रेन की प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारे खराब गट हेल्थ के साथ है। आयुर्वेदा माइग्रेन में आपके गट हेल्थ को रिवर्स करेगा, उसको रिपेयर करेगा, जिससे आपका जो माइग्रेन का दर्द है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसीलिए आयुर्वेदा को एक डीप साइंस भी कहा गया है। सो यहाँ पे एक सवाल और आता है कि जैसे आज के डेट में आयुर्वेदा क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एलोपैथी से भी ज्यादा, मॉडर्न मेडिसिन से भी ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ अगेन मैं आपको एग्जांपल्स देना चाहूंगा। आज के दौर पे ना चाहते हुए भी हम सभी केमिकल के एक्सपोजर्स में रहते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो आपको पता है कि दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल किस प्रकार बढ़ चुका है। मुंबई की बात की जाए, बैंगलोर की बात की जाए, बहुत सारे छोटे शहरों में भी जो पॉल्यूशन का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों में, प्रोफेशनल्स में खास करके बर्नआउट की समस्या आती है। उनका जो स्लीप साइकिल है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। डाइजेशन वगैरह की समस्या बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। यहाँ पे जो आयुर्वेदा है ये हमारे इन सभी फैक्टर्स पे काम करता है, क्योंकि हम रूट कॉज पे काम कर रहे हैं। अब EWPL जो हमारी कंपनी है, हमने इंस्पिरेशन जो लिया है वो आयुर्वेदा से लिया। आप सभी को पता होगा हमारी कंपनी का मोटो भी है that we are an wellness company inspired by आयुर्वेदा। तो हमने आयुर्वेदा से इंस्पिरेशन लेके और मॉडर्न साइंस के जो टेक्निक्स है उसको ऐड करके हमने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार करे हैं जो प्रोडक्ट्स कंप्लीट लाइफस्टाइल डिजीज का सॉल्यूशन है। चाहे वो दिमाग से रिलेटेड कोई समस्या हो, हमारे ओरल हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या हो, हमारे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ऑर्थोपेडिक कोई कंडीशन हो रही हो, बच्चों में कोई समस्या हो गई हो, महिलाओं में कोई समस्या आ गई हो, इन सभी समस्याओं का समाधान हमने आयुर्वेदिक तरीके से निकालने का प्रयास करा है। और आपको पता होगा कि हमारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट कितने अच्छे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम सीखेंगे। और अगर थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताऊं तो आयुर्वेदा का फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। सबसे पहले तो WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे वैलिडेट किया है। सेकंड पॉइंट, ग्लोबल मार्केट 2023 तक जो आयुर्वेदा का था वो $16 बिलियन से भी ज्यादा का था 2023 तक। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर साल ये मार्केट 15% से ज्यादा बढ़ रहा है। अगर आप कंपाउंड लगाते हैं तो आपको पता चलेगा कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। बहुत सारे बिजनेस कोच, बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आने वाले 5 से 10 सालों में जो बिलियनियर्स निकलेंगे हेल्थ इंडस्ट्री के वो आयुर्वेदा से ही निकलने वाले हैं। हेल्थ इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री खड़ी होने वाली है वो आयुर्वेदा की इंडस्ट्री होगी। और मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं, यूएसए में यानी कि अमेरिका में 55% से ज्यादा लोग आयुर्वेदा को फॉलो करने लग गए हैं। आप समझ सकते हैं, अगर यूएसए में 55% से ज्यादा आयुर्वेदा को फॉलो कर रहे हैं तो ये मार्केट कितनी मास हो जाएगी, कितनी बड़ी हो जाएगी। और बहुत सारे मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे जो मॉडर्न जर्नल्स हैं वहां पे भी इसकी पुष्टि करी गई है, इसके जड़ी बूटियों के बारे में भी। तो इन सभी फैक्टर्स पे बातें की जाएंगी। आई होप आपको एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा आयुर्वेदा की फ्यूचर के बारे में भी। तो हमारी कंपनी यहाँ पे हम क्या कार्य कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स कैसे ऑसम प्रोडक्ट है, कैसे नंबर 1 प्रोडक्ट है, इन सभी पॉइंट्स पे बातें की जाएगी। तो अब शुरुआत यहाँ पे प्रोडक्ट की हो चुकी है, मैं सीधा प्रोडक्ट पे चलता हूँ। जी सर। पहले प्रोडक्ट पे बात की जाए सो हमारा आज का फर्स्ट प्रोडक्ट, आई गेस यहाँ पे सभी ने कभी ना कभी इस्तेमाल करा होगा, डेंटोडॉक। जितने लोगों ने इस्तेमाल करा है एक बार आप लोग स्माइल करके बता देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात, हाँ कुछ लोगों ने तो स्माइल कर दिया, बहुत अच्छी, चलिए नाइस। सो डेंटोडॉक हमारा पहला प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट यूनिक क्यों है इसके बारे में चर्चा करने से पहले कुछ आंकड़ों पे आगे मैं यहाँ पे आपको ध्यान आपका यहाँ पे लगाना चाहूंगा। जैसे कि WHO का एक आंकड़ा है, ये 2021 का सर्वे है, जहाँ पे सर्वे में बताया गया कि भारत में 90% से भी ज्यादा लोगों में किसी न किसी प्रकार की गम डिसऑर्डर की समस्या है। यानी कि कैविटी की समस्या आप कह लो, पैलिया की दिक्कत कह लो,
खराब जो मसूड़ों की क्वालिटी हो जाती है, जो लेयरिंग आने लगती है, उसकी समस्या कह लो, कमजोर दांत की समस्या कह लो, किसी ना किसी प्रकार से ये समस्या हर भारतीय में 90% के आसपास है। 50% से ज्यादा बच्चों में जिनकी उम्र 10 साल या उससे कम है, उनको कैविटी की शिकायत है, यानी कि उनके दांत में जो सड़न होने लगती है, जो होल आ जाते हैं, वो प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो चुका है बच्चों के अंदर। और आईसीएमआर का 2020 का ये डेटा है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 2019 में एक सर्वे करा। उस सर्वे में, उस रिसर्च में ये पाया गया कि खराब गम हेल्थ के कारण, खराब ओरल हेल्थ के कारण जो हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक की समस्या है वो 20 से 30% बढ़ जाता है। यानी कि हमारे शरीर में अगर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कनेक्शन हमारे खराब गम हेल्थ के साथ भी है, ओरल हेल्थ के साथ भी है। क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि अगर हमारा मुख, जो हमारा माउथ है, अगर हमारा मुख स्वस्थ रहेगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। क्योंकि हम कोई भी मेडिसिन खाते हैं, कोई भी जड़ी बूटी लेते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ये सभी सबसे पहले हमारे मुंह में जाते हैं। अगर हमारे मुंह के अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया है, वायरस है, कैविटी है, तो सभी कचरे भी हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे। इसीलिए अगर हमें हेल्दी रहना है तो सबसे पहले अपने मुख को स्वस्थ रखना पड़ेगा, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। सो हमने जो यहाँ पे फॉर्मुलेशन तैयार किया है, ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जिसका नाम है डेंटोडॉक। सो बेसिकली डेंटोडॉक करता क्या है? देखिए, ये हमारे दांतों को खाली चमकाने वाला प्रोडक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर हमारा जो दांत है वो सफेद है तो हम हेल्दी हैं। आप दांतों को सफेद तो केमिकल से भी कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे केमिकल वाले टूथपेस्ट आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके नुकसान बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हमने इसके अंदर बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करा हुआ है। मेन मेन इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा क्लोव के बारे में। क्लोव यानी कि लौंग के बारे में। सो लौंग के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जो कि हमारे ओरल हेल्थ को क्लीन करने का काम करता है। जो भी हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया जमने की जो शिकायत आती है, वहां पे क्लोव बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और इसकी पुष्टि जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड रिसर्च ने 2017 में करी। नीम का भी हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि कैविटी से बचाता है। तो खास करके बच्चों में जो हमने देखा कैविटी की शिकायत आ रही है, उसके लिए हमने यहाँ पे नीम का इस्तेमाल करा हुआ है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च ने 2016 में इसकी पुष्टि करी। प्लस जिनके मसूड़ों से बार बार खून आने की शिकायत होती है, मसूड़े लूज होने लगते हैं, टाइट नहीं रहते हैं, ब्लीडिंग आती है खाना खाते खाते, दांत हिलने लग जाते हैं, वैसे केस में हमने इसके अंदर फिटकरी का इस्तेमाल करा हुआ है। और फिटकरी से हम मसूड़ों को टाइट करते हैं और जो ब्लीडिंग की शिकायत आती है उसको कम करते हैं। बबूल का इस्तेमाल करा हुआ है, जो कंप्लीट गम हेल्थ को इंप्रूव करता है। प्लस अगर मसूड़ों में स्वेलिंग आ रही है, छाले पड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, उसके लिए हमने इसके अंदर कपूर का इस्तेमाल करा हुआ है। और कपूर में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो छालों को भरती है और जो स्वेलिंग आ रखी है मसूड़ों में उसको कम करने का काम करेगी। प्लस पाइलिया की शिकायत के लिए, जो मुंह से बहुत ज्यादा बदबू वगैरह आती है, उसके लिए हमने इसमें पुदीना का इस्तेमाल करा हुआ है, जिसकी पुष्टि जर्नल ऑफ एसेंशियल ऑयल रिसर्च ने 2013 में करी। तो बहुत सारे इसके अंदर जड़ी बूटियां हैं। कुछ मेन मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैंने यहाँ पे आपको साइंटिफिक वैलिडेशन दिए। आई होप आपने लिखे भी होंगे या स्क्रीनशॉट या फिर फोटो वगैरह जरूर क्लिक करा होगा, क्योंकि यही वैलिडेशंस आपको आगे जाके फील्ड में काम आने वाले हैं। अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है मार्केट के जो नॉर्मल टूथपेस्ट आते हैं उससे अलग क्यों? देखिए, मार्केट में भी आपको बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट मिल जाएंगे जो कहते तो खुद को आयुर्वेदिक है, लेकिन उसमें शायद ही कोई आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट होता है। वो ज्यादा से ज्यादा एक थोड़ा सा उसमें नीम का एसेंस डाल देंगे, या कोई थोड़ा बहुत नमक डाल देगा, या कोई थोड़ा बहुत लौंग डाल देगा, लेकिन बहुत सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स मार्केट के टूथपेस्ट में नहीं मिलते हैं। प्लस हमारा जो टूथपेस्ट है, ये दांतों को खाली चमकाने का काम नहीं करता है, कंप्लीट ओरल डिटॉक्स का काम करता है। यानी कि कंप्लीट हमारे मुंह के अंदर जो भी गंदगी है, जो बैक्टीरिया है, जो कैविटी है, उसको डिटॉक्स करने का काम करता है। डेंटोडॉक यूज कैसे करें?
बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर डेटोल तो हमें पता है यूज कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा बताऊंगा नहीं ब्रश कैसे करते हैं। खाली मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो भी आप टूथ ब्रश इस्तेमाल करते हैं उसका ब्रेजल जो होता है वो सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा हार्ड ना हो। प्लस कम से कम 2 बार हमें जरूर ब्रश करना है, क्योंकि बहुत सारे डेटाज में, बहुत सारे रिसर्च में ये पाया गया था कि हर 8 घंटे के बाद नेचुरल तरीके से हमारे मुंह में बैक्टीरिया जो है वो जमा होने लगता है। तो सुबह में तो ब्रश करते ही हम सभी, लेकिन रात को भी करना शुरू कर दे। और अगर हम अपने गम हेल्थ को बहुत मजबूत रखना चाहते हैं तो डेंटो के इस्तेमाल के बाद गुनगुने पानी से मुंह को साफ करें, ठंडे पानी से नहीं, गुनगुने पानी से। क्लियर? चलिए, सेकंड प्रोडक्ट, पंच तुलसी ऑयल। इसको मैं कहता हूं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। छोटे से पैकेट में आता है लेकिन बड़ा पावरफुल प्रोडक्ट है। कैसे पावरफुल है, क्या क्या इसके कार्य है, इसके बारे में बातें की जाएंगी। कुछ पॉइंट्स के बारे में पहले मैं बता दूं। जैसे आईसीएमआर का 2022 का ये डेटा है जो ये बताता है कि भारत में प्रत्येक वर्ष जो भारतीय है, तो हर एक भारतीय में साल में कम से कम 2 से 3 या 3 से 4 रेस्पिरेटरी इंफेक्शन की समस्या पाई गई है। कभी सर्दी खांसी जुकाम की समस्या हो गई, कभी लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो गया, कभी बहुत ज्यादा कफ बन रहा है। ऐसी समस्या कॉमनली 3 से 4 बार हर एक इंडियन में होती है, और ये आईसीएमआर ने 2022 में इसकी पुष्टि करी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2021 में कहा कि 60% से ज्यादा जो भारतीय हैं जो कि अर्बन एरिया में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, उनको सीजनल इलनेस की समस्या आती है। सर्दी के मौसम में इचिंग की समस्या, सॉरी बरसात के मौसम में इचिंग की समस्या आ गई। अभी मौसम जैसे सर्दियों में आने लग गया तो कफ की शिकायत आने लग जाती है, फीवर बार बार होने लग जाता है। और लैंसेट एक जर्नल है जो 2022 में इसने पुष्टि करी कि कोविड के बाद यानी कि कोरोना वायरस के बाद हर 2 में से 1 इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गया। और आपने एक चीज जरूर देखा होगा कि कोविड के बाद से मोस्टली लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं और हार्ट अटैक वगैरह की जो समस्या है वो भी बढ़ गई, क्योंकि बिकॉज हमारी जो लंग्स कैपेसिटी है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गई है। यहाँ पे जो तुलसी इसका बहुत अच्छा रोल आता है। देखिए, तुलसी को तो हम एक अपने इम्यूनिटी इंश्योरेंस के जैसे भी देख सकते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को अगर कोई जड़ी बूटी इंश्योर करती है तो वो है तुलसी। अब तुलसी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे शरीर के तीनों दोष को बैलेंस करती है। त्रिदोष के बारे में आपने सुना होगा, वात पित्त और कफ के बारे में। तो ये जो हमारे 3 दोष है, ये तीनों दोष को बैलेंस करने के लिए तुलसी का बड़ा अच्छा रोल माना गया है। ये हमारे शारीरिक जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज है, उसको भी बैलेंस करती है। हमारे मेंटल यानी कि हमारे कॉग्निटिव फंक्शन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लस ये हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन करती है। अगर आप इससे बहुत सारे जो डिफ्यूजर्स में यूज करके अगर आप इसका प्रभाव अपने कमरे में ले आए भाप के तौर पे, तो आपके कमरे के भी बैक्टीरिया को ये कम करने का काम करती है। हमने जो पंच तुलसी बनाया है इसके अंदर 5 प्रकार के तुलसी हैं, और आपको पता होगा कि दुनिया में खाली 5 प्रकार के ही तुलसी पाए जाते हैं, इससे ज्यादा तुलसी की कैटेगरी नहीं होती। कौन कौन से वो तुलसी है, उसके क्या क्या रोल है, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा। जैसे रामा तुलसी के बारे में अगर बताऊं तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स को कम करती है, यानी कि कैंसर वाले सेल्स को अगर कम करना है वहां पे भी ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करेगा। रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2017 में इसकी पुष्टि करी। श्यामा तुलसी है जो हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करने का काम करती है और इम्यूनिटी को यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। वन तुलसी इसके अंदर है जो कि स्ट्रेस से हमें बड़ा रिलीफ देने का काम करती है, कॉग्निटिव फंक्शंस को इंप्रूव करती है, और पाइथोमेडिसिन ने 2020 में इसकी पुष्टि करी। तो ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमृता तुलसी है जिसके अंदर माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि जो हमारे शरीर में जो छोटे छोटे जर्म्स जो हमला करते हैं, हमारे लंग्स की कैपेसिटी खराब होती है, हमारे शरीर में जो ब्लड में जो गंदगी आती है वहां पे भी ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। और
रुद्री तुलसी है इसके अंदर। इंफोफार्माकॉल ने कहा था कि ये हमारे डाइजेशन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और स्किन की क्वालिटी को सुधारने के लिए भी बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। तो अगर किसी को इचिंग वगैरह की समस्या हो रही है, फंगल इन्फेक्शन की जो समस्या होती है, वहां पे भी बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। इस्तेमाल कैसे करेंगे और ये प्रोडक्ट अलग कैसे है, पहले वो समझते हैं। देखिए, हमारे पंचतुलसी के अंदर 0% एडिटिव्स है, यानी कि आर्टिफिशियल कलर वगैरह का जो इस्तेमाल है हमने नहीं करा। 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ये, यानी कि केमिकल वगैरह भी इसके अंदर नहीं है। यह हमारे इम्यूनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लंग्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्किन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर अरोमा थेरेपी वगैरह करते हैं आप लोग, उस केस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली कैसे लेते हैं तो मैं बता देता हूँ। आप इसको गुनगुने पानी के साथ 2 से 3 बूंद मिलाकर दिन में 2 बार पिए, या फिर काढ़ा के अंदर भी आप मिला सकते हैं, या फिर हर्बल टी के अंदर भी मिला सकते हैं। चाहे तो हर्बल टी के साथ पी ले, चाहे तो काढ़ा के साथ पी ले, या चाहे तो गुनगुने पानी के साथ पिए। 2 से 3 बूंद दिन में 2 बार, उससे ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को बहुत ज्यादा डैंड्रफ की शिकायत हो रही है या स्किन पे फोड़े फुंसी आ रखे हैं, उस केस में आप क्या करें, किसी भी कैरियर ऑयल के साथ, एग्जांपल के तौर पे आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी प्रकार के दूसरे तेल में 1 से 2 बूंद पंचतुलसी को मिलाएं, और अगर डैंड्रफ की शिकायत है तो उसको सिर पे लगाएं। अगर फोड़े फुंसी है स्किन के ऊपर तो स्किन पे भी लगा सकते हैं। अगर थ्रोट इन्फेक्शन की दिक्कत आती है बार बार, तो आप 1 बूंद पंचतुलसी को 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाएं और उससे गलाला करें, जो गागल हम करते हैं, ठीक है, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए। और अरोमा थेरेपी अगर करते हैं तो जो डिफ्यूजर आता है उसमें 1 से 2 बूंद पंचतुलसी को मिला दें और ये आपके पूरे के पूरे उस एरिया को क्लीन करने का काम करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट पे। इस प्रोडक्ट का नाम है जेसी ऑयल, यानी कि जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। तो अगेन कुछ मैं पहले आपको डेटास के बारे में यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए, पहले के जमाने में, यानी कि आज से 20 साल 25 साल पहले, जो जॉइंट पेन की समस्या होती थी, जो मस्कुलर पेन की शिकायत होती थी, वो मोस्टली सीनियर सिटीजन में ज्यादा होती थी, जिनकी उम्र 65 साल 70 साल के आसपास है, 75 साल के आसपास है। उनमें हम ज्यादातर जोड़ों के दर्द की शिकायत को देख देते हैं 20-25 साल पहले। आज के डेट में, यानी कि अभी के मॉडर्न युग के बारे में अगर मैं बताऊं, तो जो जॉइंट पेन की शिकायत है बड़ा कॉमन हो चुका है ये प्रॉब्लम। 25 साल 30 साल की युवाओं में भी ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा देखने को आती है। और अगर मैं डेटा के बारे में बताऊं, तो एक सर्वे ये कहता है कि हर 6 में से 1 भारतीय को मस्क्यूलोस्केलेटल पेन की शिकायत है, यानी कि किसी ना किसी प्रकार से हर 6 में से 1 भारतीय इन प्रॉब्लम्स के साथ जी रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में अगर बातें की जाए, तो सन 1990 तक भारत में 23 मिलियन से ज्यादा लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत थी, और 2019 तक ये जो केस है वो 23 मिलियन से बढ़ के 62 मिलियन तक चला गया था। और ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि 2030 तक इसके जो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, कम होने के अभी नाम नहीं ले रहा है। रीजन के बारे में अगर बताया जाए तो मेनली बताया गया कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक सबसे बड़ा रीजन है, यानी कि वैसे लोग जो बैठकर लंबे समय तक काम करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स बहुत तेजी से बढ़ती है। दूसरा एक रीजन बताया गया ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। अगर हमारे शरीर में जो चर्बी है वो बहुत ज्यादा जम जाए और हमारा शरीर बहुत ज्यादा ओबेस हो जाए, उस वक्त भी ऐसे केसेस बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन हमने जो बनाया है जेसी ऑयल, ये कैसे काम करता है? देखिए, ये खाली पेन किलर का काम नहीं करेगा। तो मार्केट में आप जाओगे तो दर्द को आराम देने के लिए बहुत सारे पेन किलर मिल जाते हैं जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है तो इसके साइड इफेक्ट नहीं है। और इसमें जो हमने फॉर्मूला तैयार किया इसके बारे में मैं बता दूं, इसमें हमने 2 क्लासिकल ऑयल का फॉर्मूला तैयार किया, उसके साथ साथ भी बहुत सारे जड़ी बूटियां हैं। जैसे सबसे पहले मैं बताऊं तो एक बहुत ही प्राचीन फॉर्मुलेशन है, उस तेल को हम कहते हैं महाविषगर्भा।
महावृषधर्वा ऑयल का भी इस्तेमाल करा हुआ है, जो हमारे टिश्यू के अंदर जाके ऑब्जर्व होके जो भी हमारे टिश्यू में जो सर्कुलेशन की दिक्कत होती है, जो दर्द की शिकायत होती है, उसको कम करने का काम करेगा। और जर्नल ऑफ इंथोफार्माकोलॉजी ने इसकी पुष्टि 2021 में करी। प्लस इसके अंदर हमने महानारायण तेल का इस्तेमाल करा हुआ है। महानारायण के बारे में बता दो, ये भी बड़ा क्लासिकल ऑयल का एक फॉर्मूला है और ये हमारे कार्टिलेज के हेल्थ को बढ़ाता है। जैसे बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि सर ग्रीस की कमी हो गई है घुटने में, हड्डियां हमारी सूख रही है, तो उस केस में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और पाइथोमेड ने इसकी पुष्टि 2022 में करी। निर्गुंटी का इस्तेमाल करा हुआ है, तो खास करके गठिया में जो लोग कहते हैं कि स्वेलिंग आ रखी है हमारे जॉइंट्स में, उस स्वेलिंग को कैसे कम किया जाए, उसके लिए यहाँ पे निर्गुंडी है। और आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2020 में इसके बारे में पुष्टि करी। प्लस कपूर है, विंटर चेरी है, जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है और सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करता है। तो ये कोई नॉर्मल पेन किलर वाला ऑयल नहीं है, ये कंप्लीट आपके जो जॉइंट हेल्थ है उसको उसके नेचुरल कंडीशन में लाने का काम करता है। 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, तो इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल बिना किसी झिझक के कर सकते हैं। अब इस्तेमाल कैसे करें, इस्तेमाल करना भी सबको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं कहता हूं हमेशा कि जितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट डोज भी होता है। तो ये इस्तेमाल कैसे करना है, समझिए जहां पे भी दर्द की शिकायत है, अगर घुटने में दर्द है एग्जाम्पल के तौर पे, तो 8 से 10 बूंद जेसी ऑयल को घुटने पे रखना है, हल्के हाथों से खाली तेल को फैला दे, खींच के मालिश ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। ये तेल धीरे धीरे आके आपके टिश्यू में ऑब्जर्व होगा और जो भी दर्द की शिकायत है वो खत्म हो जाएगी। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा में इसके साथ कोई थेरेपी करनी है तो आप गर्म कपड़े से उस पर मसाज दे सकते हैं। जैसे कॉटन का कोई रुमाल वगैरह ले, उसकी पोटली बना ले, तवे पे उसे गर्म कर ले और थोड़ा थोड़ा जेंटली जहां पे दर्द है वहां पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ना दबाए, इस चीज का ध्यान रखें। जिनको भी गठिया वगैरह की शिकायत है वैसे लोग पानी वगैरह खूब पिएंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे, ठीक है, और मोबिलिटी वाले एक्सरसाइज करेंगे, जो जॉइंट वाले जितने भी एक्सरसाइज होते हैं सुबह सुबह धूप में बैठकर करें। चीनी का सेवन बिल्कुल ना करें, खट्टा सामान बिल्कुल ना खाएं और ठंडा सामान बिल्कुल ना खाएं। ये 3 चीजों से परहेज रखनी है, चीनी यानी कि रिफाइंड शुगर, प्लस खट्टा सामान और ठंडा सामान। तो गठिया वाले रोगी खास करके ऐसी चीजों का परहेज जरूर करेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे लिवोडॉक के ऊपर। ये हमारे शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल जो ऑर्गन है उसके लिए हमने तैयार करा हुआ है। देखिए आईसीएमआर का रिपोर्ट कहता है, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ये रिपोर्ट है, जो कि 2022 का एक रिपोर्ट है, जहां पे ये बताया गया है कि भारत में लगभग 30% से ज्यादा लोगों के अंदर फैटी लीवर की शिकायत है। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है फैटी लीवर, ये करोड़ों लोगों में फैल चुका है। अगर मैं नंबर के हिसाब से बताऊं तो लगभग 45 करोड़ से ज्यादा लोगों में फैटी लीवर की शिकायत है और ये 2022 तक प्रूफ हो चुका है। अभी हम लोग 2026 में आने वाले, 2025 लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं ये केसेस बढ़ ही रहे हैं। WHO ये कहता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि भारत में जितने भी लोग मरते हैं उनकी मौत का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो कोई ना कोई लिवर डिजीज होता है। लिवर डिजीज के कारण बहुत सारे भारतीय अपने जो जान है उससे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अपने जान को खो रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे लीवर वाले प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, लेकिन वो टेम्पोररी सॉल्यूशन देते हैं। हमने जो फॉर्मुलेशन तैयार करा है लिवोडॉक रस, ये हमारे लिवर को पूरा कंप्लीट डिटॉक्स करता है, प्लस हमारे लिवर का जो नेचुरल स्टेट है उसमें उसको लाने का काम करता है और हमारे गट हेल्थ को एनहांस करता है। जैसे इसकी अगर जड़ी बूटियों के बारे में बताया जाए तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कालमेघ के बारे में। कालमेघ के बारे में इंथोफार्माकोल ने 2018 में एक बात कही कि कालमेघ के इस्तेमाल से हम हमारे लिवर को नेचुरल तरीके से डिटॉक्स कर सकते हैं, इसीलिए इसको नेचुरल डिटॉक्सिफायर भी कहा गया है। अगर हमारे लिवर में बहुत ज्यादा अगर अमा बाइल्ड अप हो गया है,
बहुत ज्यादा अगर टॉक्सिन्स जमा होने लग गए हैं, उस टॉक्सिन्स को निकालने के लिए आप कालमेघ का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। कुटकी के बारे में अगर बताऊं तो पाइथोमेडिसिन ने कुटकी को फैटी लीवर के लिए वरदान माना है। तो अगर किसी को फैटी लीवर की शिकायत है, उसके लिए भी लिवोडॉक रस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुटकी यहाँ पे करता क्या है कि कुटकी के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको कहते हैं पिक्रोसाइड। पिक्रोसाइड क्या करेगा, हमारे लिवर के ऊपर फैट की लेयरिंग को जमने नहीं देगा। और आपको पता है अगर लिवर पे फैट की लेयरिंग बहुत ज्यादा आती है तो फैटी लीवर की शिकायत बढ़ जाती है, चाहे वो ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो, एल्कोहलिक हो, नॉन एल्कोहलिक हो, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। प्लस इसके अंदर हमने भूमि आंवला का इस्तेमाल करा हुआ है जो हमारे लिवर को फाइब्रोसिस से बचाता है, यानी कि जो लिवर हार्ड हो जाते हैं उस केस के लिए भी लिवोडॉक रस बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। और मेडिसिनल फूड ने 2020 में इसकी पुष्टि करी। पुनर्नवा है, इसके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। त्रिफला है जो कंप्लीट गट हेल्थ को इनहेंस करता है और पूरे के पूरे हमारे पाचन तंत्र को साफ करने का काम करेगा। सो अलग कैसे है, देखिए ये जो लिवोडॉक रस है इसके अंदर मल्टीपल हर्ब्स का हमने इस्तेमाल करा हुआ है, 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है। प्लस एक चीज और है कि ये हमारे लिवर के हेल्थ के साथ साथ हमारे गट को भी इनहेंस करता है और मेटाबॉलिज्म को भी बैलेंस करने का काम करता है, जो हमारे लिवर का मेटाबॉलिज्म है। यूज कैसे करेंगे, 10 से 15 ml लिवोडॉक रस खाना खाने के 1 घंटे के बाद, आई रिपीट, खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार लेंगे। 10 से 15 ml लिवोडॉक रस खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार। अब इसको आप चाहे तो गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं, नॉर्मल पानी के साथ भी ले सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसको गुनगुने पानी के साथ लें। कम से कम 4 से 6 हफ्ते का एक साइकिल जरूर मेंटेन रखें, बिना किसी गैप के आपको लिवोडॉक रस 4 से 6 हफ्ते लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे परहेज क्या करना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक परहेज में बता देता हूँ। दूध का सेवन ना करें, दूध से बनी हुई सामग्री ना खाएं और लो प्रोटीन डाइट पे रहें। जिस खाने में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है वैसा खाना अवॉइड करें, जैसे नॉनवेज नहीं खाना है, पनीर नहीं खाना, सोयाबीन नहीं खाना, ये सब चीजों का ध्यान रखें। क्लियर, पानी वगैरह पिए और अपने डिनर को यानी कि रात्रि के भोजन को थोड़ा सा हल्के लेवल से कंज्यूम करें, लाइट रखना है बिल्कुल। चलिए अब हम बात करेंगे थंडर ब्लास्ट के बारे में। सो हमारे AWPL का हीरो प्रोडक्ट है, ये आप सभी को पता होगा, और AWPL को एक नई पहचान दिलाने में भी इस प्रोडक्ट का बहुत बड़ा हाथ है। सो कुछ पहले डेटास के बारे में मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जैसे कि NFHS ये एक सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसके 5वें सेशन में यानी कि 2021 का ये सर्वे है, जहाँ पे ये बताया गया कि भारत में से हर 2 में से 1 इंसान के अंदर क्रोनिक फटीग की समस्या है, यानी कि उनका जो फिजिकल हेल्थ है वो इनहेंस नहीं रहता, वो बैलेंस नहीं रहता। खाना खाते हैं तब भी वो थका हुआ फील करते हैं, एनर्जी हमेशा उनके शरीर में कम रहती है। लैंसेट कहता है कि भारत में 20 सालों के अंदर जो पैरालिसिस और स्ट्रोक के जो केसेस है वो 50% से ज्यादा बढ़ गए। 40% से ज्यादा भारतीयों में जो पुरुष है, भारतीय पुरुष है जिनकी उम्र 40 साल के आसपास है, कहीं ना कहीं उनकी जो वाइटलिटी है वो दिन प्रतिदिन डिक्लाइन होती जा रही है, और 2020 का ये डेटा कहता है। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मुलेशन हमने तैयार करा थंडर ब्लास्ट, ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। ये काम कैसे करेगा, देखिए टोटली 4 फैक्टर्स पे काम करता है। पहला वीर्यवर्धक, दूसरा मेध रसायन इसके अंदर है, हमारे ब्रेन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे डाइजेशन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पोषक तत्व हम शरीर में डालते हैं उसको शरीर के अंदर पचाने का भी काम करता है। और इसके अंदर कुछ रसायन मिनरल्स भी हमने इस्तेमाल करा हुआ है जो कि हमारे शरीर के पूरे इंड्योरेंस को इनहेंस करेगा। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो ये टोटल 4 फैक्टर्स पे काम करते हैं। अब देखिए
मार्केट में भी आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जो क्लेम तो करते हैं कि हम फिजिकल इंड्योरेंस देते हैं, हम न्यूट्रिशन में बड़ा अच्छा सपोर्ट देते हैं, हम ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं, बट उनके अंदर भर भर के केमिकल्स को मिलाया जाता है और वैसे प्रोडक्ट्स हमारे शरीर के लॉन्ग यूज के लिए बिल्कुल ही हानिकारक है। ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है तो बिल्कुल मार्केट से डिफरेंट है। अब जैसे कुछ जड़ी बूटियों के बारे में मैं यहाँ पे साइंटिफिक वैलिडेशन आपको दूं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा के बारे में पाइथोथेरेपी रिसर्च में 2020 का ये जर्नल है जहाँ पे ये बताया गया कि अश्वगंधा के इस्तेमाल से हम अपने पूरे नर्व को रीजनरेट कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे नर्वस सिस्टम की जो क्वालिटी खराब हो गई है उसको इम्प्रूव किया जाता है। ब्राह्मी का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि एक मेदवर्धक रसायन है। ब्राह्मी हमारे पूरे कॉग्निटिव फंक्शंस को इनहेंस करता है, हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। शतावरी इसके अंदर है जो हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है और इंथोफार्माकोल ने 2019 में इसकी पुष्टि करी थी। आंवला वगैरह भी है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी है, तो हमारे स्किन की क्वालिटी को भी इंप्रूव करेगा कहीं ना कहीं। खाने के जो ऑब्जर्प्शन है उसको बढ़ाएगा। मोती और यशड भस्म भी इसके अंदर है जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करता है। मूसली वगैरह है जो इंड्योरेंस को बढ़ाएगा और जो स्टेमिना की जो कमी हो जाती है वहां पे काम आएगा। इस्तेमाल कैसे करते हैं ठंडर? सो 15 से 20 ml ठंडर ब्लास्ट ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लेंगे। ठीक है, 15 से 20 ml ठंडर ब्लास्ट ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लेते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद आप इसको गुनगुने पानी के साथ लें और डिनर के बाद गुनगुने दूध के साथ लें। ध्यान रखिए दूध के अंदर किसी प्रकार का शुगर का इस्तेमाल ना करें, इस चीज का ध्यान रखना है। ठंडर किसे नहीं देना है? जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये सर्कुलेशन को बहुत तेजी से बढ़ाता है। तो अगर हाई बीपी की शिकायत है उनको नहीं देंगे। ठीक है, 6 से 8 हफ्ते लगातार इस्तेमाल करने हैं और खाने में अपने प्रोटीन डाइट को भी बैलेंस रखना है और फाइबर को भी बैलेंस रखना है, इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए बच्चों के प्रोडक्ट पे बात किया, सॉरी ये हमारा कब्ज का प्रोडक्ट है, कब्ज डॉग। सो कॉन्स्टिपेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। देखिए WGO 2022 का डेटा कहता है कि जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, जो कब्ज की जो शिकायत है वो 22% से ज्यादा भारतीयों में है और खास करके ये शिकायत किन में होती है? जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है। उनका कहीं ना कहीं पाचन तंत्र धीरे धीरे खराब होने लगता है और कब्ज की शिकायत दिन प्रतिदिन बढ़ते जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कहते हैं कि सर मुझे 5 साल 6 साल 10 साल से ये शिकायत है और कब्ज की वजह से गैस भी बहुत बनता है। अगर हमारे शरीर में लगातार कब्ज की शिकायत होती है तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट है हमारे लिवर पे पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो लिवर है वो हमारे पाचन तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो अगर हमारा डाइजेशन खराब होगा तो कहीं ना कहीं हमारी लीवर की जो कंडीशन है वो भी खराब होने लगेगी। जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं होता उनका जो मूड है वो भी काफी ज्यादा स्विंग करते रहता है, चिड़चिड़ापन आना, चीजों को याद नहीं रखना। क्योंकि आपको पता है कि हमारा मेंटल हेल्थ का कनेक्शन हमारे जो गट हेल्थ है उसके साथ भी है और NIH ने इसकी पुष्टि 2019 में करी। ये जो हमारा कब्ज टॉक है ये हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जहां से जो मल है, जो स्टूल है वो पास होने का जो क्रिया होता है उसको स्मूथ करने का काम करता है, प्लस हमारे गट को हील करने का काम करता है। और जो गैस वगैरह नहीं निकल रहा है उसके लिए भी इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है। जैसे सेना के बारे में बताऊं तो इसके अंदर सेना का इस्तेमाल करा हुआ है। सेना हमारे जो डाइजेशन है उसके मोटिलिटी को इम्प्रूव करता है। हर्ड इसके अंदर इस्तेमाल करा हुआ है। तो जो रुक रुक के जो स्टूल पास होने की जो प्रक्रिया है वहां पे ये काम आएगा। त्रिफला इसके अंदर इस्तेमाल करा हुआ है जो पूरे कोलोन और रेक्टम वाले एरिया को साफ करेगा। आजकल आपने देखा होगा कि रेक्टम और कोलोन कैंसर के जो चांसेस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उस चांस को भी कम करने के लिए इसके अंदर हमने त्रिफला का इस्तेमाल करा हुआ है। एलोवेरा का इस्तेमाल करा हुआ है, पूरे गट हेल्थ को शुद्ध करता है। इसबगोल का भी इस्तेमाल करा हुआ है। तो जो हार्ड स्टूल की जो शिकायत होती है और जो स्टूल पास अच्छे से नहीं हो पाता, टाइमली पास नहीं हो पाता, वहां पे इसबगोल बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। मुलेठी है, ये हमारे रेक्टम के लाइनिंग को बैलेंस करने का काम करता है। और अजवाइन है, अगर जिसको गैस जिसका पास नहीं हो पाता अच्छे से
उस केस में अजवाइन भी काम करेगा। सो कफ स्टॉक इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखिए इसका इस्तेमाल खाली एक बार करना है। रात को सोने से पहले 1 कप गुनगुने पानी में 1 कप आप कफ स्टॉक मिला लें, या पहले कफ स्टॉक खा लें उसके बाद गुनगुना पानी पी लें। लेकिन ध्यान रहे रात को सोने से पहले लेंगे, और कफ स्टॉक लेने के बाद कुछ भी खाए ना, इस चीज का ध्यान रखें। आप पानी वगैरह पी सकते हैं लेकिन कुछ खाए ना। 2 से 3 हफ्ते लगातार प्रोडक्ट इस्तेमाल करने। ध्यान रहे गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को ये प्रोडक्ट ना दे, ठीक है। चलिए अब महिलाओं का भी एक प्रोडक्ट आ गया जिस पे बातें की जाएगी। इस प्रोडक्ट का नाम है गायनीडॉक। महिलाओं का बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, कंप्लीट गायनोकोलॉजिकल हेल्थ पे ये काम करता है। तो कुछ डेटा के बारे में अगेन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, आपका ध्यान यहाँ पे केंद्रित करना चाहूंगा। एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने 2021 में एक डेटा रिलीज करा, जिस डेटा में ये बताया गया कि पूरे भारत में हर 5 में से 1 महिला के अंदर पीसीओएस की किसी ना किसी प्रकार की शिकायत आती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की, जिसकी वजह से जो इनफर्टिलिटी के जो चांसेस है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ने लग जाती है। और आपने देखा होगा आज भारत में आईवीएफ सेंटर्स कितने ज्यादा खुल गए हैं, जो टेस्ट ट्यूब जो बेबी का ट्रेंड है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। आईसीएमआर ये कहता है कि भारत के ओपीडी में 30% से ज्यादा महिलाएं अगर विजिट कर रही हैं तो उनका रीजन है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। कहीं ना कहीं पीरियड्स की जो समस्या है वो भी बढ़ते जा रही है, और बहुत ज्यादा इसके केसेस दिन प्रतिदिन आपके पास भी आते होंगे। अब यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला तैयार करा है गायनीडॉक्रस, ये कहाँ कहाँ काम करता है? देखिए ये तो सबसे पहले यूट्राइन को सपोर्ट करता है, हार्मोन को बैलेंस करता है, फर्टिलिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लस जो क्रैम्प जो आते हैं, जो पेन होता है एब्डोमेन पेन पीरियड्स के दौरान, उस पेन को भी रिलीफ देने का काम करता है, और पूरे वेजाइनल हेल्थ को सूट करता है और सपोर्ट करता है। कुछ अगर जड़ी बूटियों के बारे में बताऊं तो सबसे पहले मैं बात यहाँ पे करना चाहूंगा अशोक के बारे में। अशोका के बारे में जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने एक बात कही कि अशोका के इस्तेमाल से जो महिला के अंदर जो इरेगुलर पीरियड्स की समस्या आती है, कभी पीरियड्स 1.5 महीने के गैप पे आ रहा है, कभी 10 दिनों के गैप पे आ रहा है, कभी 2.5 महीने डिले है, उस केस में अशोका का इस्तेमाल बहुत अच्छा माना गया है। इसके साथ ही इसके अंदर दसमूल का इस्तेमाल करा हुआ है। पीरियड्स के दौरान जो महिला में जो क्रैम्प की समस्या आती है, एब्डोमेन एरिया में जो पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस पेन से रिलीफ दिलाने के लिए दसमूल का इस्तेमाल करा हुआ है। शतावरी है जो एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाता है, यानी कि जो इनफर्टिलिटी की जो समस्या होती है महिलाओं के अंदर, बेबी को कंसीव ना करने की जो समस्या है, उस केस में शतावरी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। प्लस एलोवेरा वगैरह भी है जो पूरे वाजाइनल हेल्थ को सूट करने का काम करता है, क्लीन करने का काम करता है। सो ये जो प्रोडक्ट है गायनीडॉक्रस, ये इनफर्टिलिटी से लेके पीरियड्स को रेगुलेट करने तक, और जो दर्द की जो समस्या आती है वहां पे भी काम आएगा। प्लस पीसीओएस और पीसीओडी से जैसी जो शिकायत बढ़ रही है भारत में, उन शिकायतों में भी, वैसे केसेस में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इस्तेमाल कैसे करेंगे गायनीडॉक? देखिए इसका डोज बहुत ज्यादा नहीं रखना है, आप 15 ml 20 ml के आसपास लिखे, तो आप 10 से 20 का एक एवरेज बना लें, 10 से 20 ml के आसपास। खाना खाने के लगभग 1 घंटे के बाद देंगे, दिन में 2 बार, ठीक है। चाहे तो गुनगुने पानी के साथ दे दें या नॉर्मली भी दे सकते हैं, दोनों किस्म में ये काम करेगा। 4 से 6 हफ्ते का एक साइकिल जरूर मेंटेन करें, ठीक है। 4 से 6 हफ्ते आपको लगातार प्रोडक्ट देने हैं। प्लस एक चीज का ध्यान रखिए कि जिसको भी आप गायनीडॉक दे रहे हैं, जिस भी महिला को आप गायनीडॉक दे रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा खट्टा सामान नहीं खाना है, बहुत ज्यादा ठंडा सामान नहीं खाना है। 2 चीजों से परहेज करें, खट्टा और ठंडा। प्लस गर्भवती महिलाओं को ये प्रोडक्ट नहीं देनी है, और जो माताएं छोटे बच्चों को अपना दूध पिला रही है वैसे माताओं को भी ये प्रोडक्ट ना दें। तो 2 केस में ये प्रोडक्ट नहीं देना, आप प्लीज उसको भी मेंशन करके चलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं त्रिफला के बारे में। त्रिफला, इसको आयुर्वेदा में महारस भी कहा गया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी है ये। सो FSSAI का 2020 का सर्वे कहता है
कि 42% से ज्यादा भारतीयों में डाइजेस्टिव इश्यूज की समस्या है, यानी कि उनका डाइजेशन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। 42% से ज्यादा लोगों में ये प्रॉब्लम है। अगर हमारा डाइजेशन अगर खराब रहता है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी, यानी कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं खराब होने लगती है। आयुर्वेदा कहता है कि डाइजेशन का कनेक्शन हमारे अग्नि के साथ है, जिसको हम डाइजेस्टिव फायर भी कहते हैं, जिसको जठराग्नि भी कहते हैं। अगर हमारी जो जठराग्नि, अगर हमारी जो अग्नि है पेट की, वो उसका जो बैलेंस है वो धीरे धीरे बिगड़ता चला जाए, वो नीचे की ओर आ जाए, तो जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना हमारे शरीर में पचेगा नहीं और वो हमारे शरीर के अंदर जाके सड़ने लगेगा। धीरे धीरे वो खराब जो खाना है उसकी वजह से हमारे शरीर में अन्य प्रकार की बीमारियां होती है। इसीलिए आयुर्वेदा कहता है कि हर बीमारी का कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे पेट के साथ ही है। आपने देखा होगा किसी का अगर पेट खराब है तो उसके ब्रेन पे भी असर पड़ता है, वो चीजों को फोकस नहीं कर पाता। अगर किसी के पेट में दर्द है उसका काम अच्छे से नहीं हो पाता। अगर हम खाना ही ठीक से नहीं पचा पाएंगे तो वो पोषक तत्व, वो न्यूट्रिशन हमारे शरीर में ऑब्जर्व भी नहीं होगा। इसलिए हर बीमारी का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं पेट से होकर गुजरता है। सो यहाँ पे जो हमने त्रिफला तैयार किया, त्रिफला के बारे में बहुत सारे ग्रंथों पे भी पुष्टि की गई है, बातें की गई है। जैसे चरक और सुश्रुत संहिता में भी इसके बारे में लिखा गया है कि ये हमारे शरीर के तीनों दोष को बैलेंस करता है, वात, पित्त और कफ को। बहुत ही पावरफुल, इसको एक कंप्लीट क्लींजर के रूप में देखा जाता है कि इससे ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर्टीज किसी दूसरी जड़ी बूटी में नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट ये बात कहते हैं। त्रिफला नाम क्यों है? क्योंकि 3 फल इसके अंदर होते हैं। सबसे पहले तो हरी तक्की, जिसको हरड़ भी कहा जाता है, ये हमारे डाइजेशन को प्रमोट करता है। भिबी तक्की है जिसको बहेरा भी कहते हैं, ये लिवर को क्लीन करता है और लिवर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। आंवला है जिसके अंदर विटामिन सी है, तो हमारे स्किन के लिए, हमारी आंखों के लिए, हमारे बाल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हम खाना खाते हैं उस खाने को शरीर के अंदर पचाने का और घुलाने का भी काम करता है। तो त्रिफला अपने आप में एक कॉम्बिनेशन है, इसको ऐसा मान सकता हूं। त्रिफला कैसे लेते हैं? देखिए, सुबह सुबह बिल्कुल खाली पेट आप लेंगे। अगर मॉर्निंग में ले रहे हैं तो बिल्कुल खाली पेट ले, अर्ली मॉर्निंग। कितना 10 से 15 ml के आसपास गुनगुने पानी के साथ। और अगर रात को लेना है तो रात को आप सोने से पहले लेंगे। खाना खाने के एकदम बाद ना ले, रात को डिनर कर लिया, 2-2.5 घंटे का गैप लगा लिया, फिर सोने से पहले 10 से 15 ml त्रिफला गुनगुने पानी के साथ। ध्यान रहे, त्रिफला आपको गुनगुने पानी के साथ ही लेना है, नॉर्मल पानी के साथ नहीं। ठीक है? आप चाहें तो इसके अंदर शहद वगैरह मिला सकते हैं, बट मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप खाली पानी के साथ लें। जब भी आप त्रिफला ले रहे हैं तो अपने डाइट में फाइबर की मात्रा को ज्यादा रखें। अभी सर्दियों का मौसम है तो आपको सलाद वगैरह इजीली मिल जाएगा, तो फाइबर की मात्रा को थोड़ा बढ़ा के चलो और हाइड्रेटेड रहें। पानी वगैरह जितना आपके शरीर को चाहिए उतना पानी कम से कम जरूर पिएंगे। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे इम्यूनोटॉक रस्ट पे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट और बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट हमारी कंपनी का। सो अगेन, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा था, इस बार भी आपको एक बार रिपीट कर देता हूं कि खास करके कोविड के बाद से जो लो इम्यूनिटी की समस्या वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और एनुअली भारत में 5 मिलियन से ज्यादा लोगों में रेस्पिरेटरी इंफेक्शन की समस्या पाई जाती है, जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम के साथ है। इम्यूनिटी को बेसिकली हिंदी में कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको इम्यून सिस्टम कहा गया है। हमारे शरीर का आर्मी सिस्टम है ये। अगर हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम तैनात नहीं होगा तो जितने भी बाहरी वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर पर अटैक करेंगे। और एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल वायरस वाले फीवर का हमने देखा था कोविड के समय। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने और भारत सरकार ने कोविड में एक एडवाइजरी जारी की थी कि अगर हमें कोविड से भी बचना है तो अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाकर रखना पड़ेगा। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम, जो हमने इम्यूनोडॉक रस बनाया हुआ है, इसके अंदर हमने ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करा हुआ है जो हमारे कंप्लीट इम्यूनिटी के हेल्थ को बढ़ाता है। जैसे तुलसी के बारे में अगर बताऊं, इसके अंदर तुलसी भी है जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, फेफड़ों को साफ करने का काम करता है। मुलेठी है
जो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को साफ करता है। अश्वगंधा है जो हमारे फिजिकल एंडोरेंस को बढ़ाता है, और इसके अंदर कॉर्टिसोल लेवल जो हमारे ब्रेन में बढ़ जाता है, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, उस कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है। और पाइथोमेड ने इसकी पुष्टि 2020 में करी। आंवला वगैरह भी है जो हमारे सेल्स को रीजेनरेट करता है, और प्लस और एंटीऑक्सीडेंट है, तो जो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के अंदर जो जमा हो जाते हैं, फ्री रेडिकल्स को क्लीन करने का काम करेगा। गिलोय वगैरह इसके अंदर हमने इस्तेमाल करता हुआ है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, हमारे शरीर के प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाता है, खास करके डेंगू वाले केस में बड़ा अच्छा रोल प्ले करेगा। सो ये कंप्लीट इम्यूनिटी हेल्थ को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है। इस्तेमाल कैसे करते हैं? 15 से 20 ml इम्यूनोडॉक रस अगर बच्चे को दे रहे हैं तो आप 5 से 10 ml तक दे सकते हैं, एडल्ट को दे रहे हैं तो 15 से 20 ml तक देंगे। दिन में 2 बार खाना खाने के 1 घंटे के बाद दें। एकदम से ना दें, पहले अगर हमने न्यूट्रिशन लिया है तो थोड़ा सा हमारे शरीर में ऑब्जर्व हो जाए, उसके बाद हम इम्यूनोडॉक का सेवन करेंगे। गुनगुने पानी के साथ भी आप दे सकते हैं, नॉर्मली भी दे सकते हैं। कम से कम 4 से 6 हफ्ते का एक साइकिल जरूर मेंटेन करना है बिना किसी गैप के। और इसको आप चाहें तो अदरक के रस के साथ भी मिलाकर दे सकते हैं, और शहद के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं। ध्यान रहे, इम्यूनोडॉक रस डायबिटीज वाले मरीज को ना दें और लीवर वाले पेशेंट को ना दें। जो भी अगर लिवर इन्फेक्शन की समस्या किसी इंसान में है या डायबिटीज की समस्या है, 2 केस में इम्यूनोडॉक का सेवन ना करें, इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हमारे शरीर को डिटॉक्स करने वाला, शोधन वाला जो प्रोडक्ट है उसके बारे में। देखिए, शोधन क्रिया जो है वो आयुर्वेदा में एक बहुत ही प्राचीन क्रिया है, क्योंकि आयुर्वेदा कहता है कि अगर हमें बीमारी का इलाज करना है तो सबसे पहले अपने शरीर को साफ करना पड़ेगा। शरीर की अगर सफाई नहीं होगी तो आप अगर जड़ी बूटियां ले रहे हैं, वो जड़ी बूटी शरीर में जाके अच्छे से घुलता नहीं, ऑब्जर्व नहीं होता है। तो शरीर को साफ करने वाला जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, इस प्रोडक्ट का नाम है क्लोरोडॉक प्रवाहिक वात। सो क्लोरोडॉक, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के बारे में पहले मैं बता दूं। हमारे शरीर में टॉक्सिन्स ओवरलोड क्यों होते हैं? सबसे पहले तो खराब खान पान की वजह से, जो भी हम बाहर का पिज्जा बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, पैकेट वाले जो मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम खराब क्वालिटी का तेल इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से टॉक्सिन्स हमारे शरीर में आ रहे हैं। सेकेंड जो है वो पॉल्यूशन एक्सपोजर में रहने के कारण। जैसे आप बड़े शहरों में चले जाओ, दिल्ली का मैं एग्जांपल हमेशा दूंगा बिकॉज मैं यहीं पे रहता हूँ। तो दिल्ली जैसे शहरों में खास करके दिवाली के बाद से जो पॉल्यूशन का स्तर है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, N95 मास्क भी यहाँ पे अच्छे से काम नहीं करता, तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर के अंदर भी टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा आएंगे। तो हमें टाइम टू टाइम अपने शरीर को साफ करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा पीएच लेवल जो है वो मेंटेन हो पाए। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जिसको कहते हैं, अगर हमारा पीएच बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा तो हमारे शरीर में इंटरनल इन्फ्लेमेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, और जो ऑक्सीजनेशन है वो भी स्लो होता है, तो हमारे शरीर की एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है वो भी कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट बनाया क्लोरोडॉक, ये एक नेचुरल एल्कलाइजर के जैसे काम करता है, यानी कि हमारे शरीर के पीएच को बैलेंस करेगा और शरीर को शुद्ध करने का काम करेगा। जैसे इसके अंदर व्हीट ग्रास के बारे में बताऊं, तो जो भी खराब खान पान की वजह से हमारे शरीर में हैवी मेटल्स जो जमा होने लगते हैं, उनको बाइंड करके क्लीन करने का काम कराता है। और जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड ने 2017 में इसकी पुष्टि करी। पुदीना के बारे में बताया जाए तो हमारे शरीर के पीएच को मेंटेन करता है और उसके नेचुरल एसिड को रेगुलेट करने का काम करता है। इंथोफार्माकोल ने 2018 में इसके बारे में पुष्टि करी। अगेन, इम्यूनिटी के लिए और लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए तुलसी वगैरह इसके अंदर। क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट है जो कि पूरे शरीर को शुद्ध करता है और लिवर के हेल्थ को एनहांस करता है। मैं बता दूं, अगर हमारे शरीर को क्लीन करना है तो हमारे लिवर का भी क्लीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लिवर ही ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर में जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो हमारे लिवर के लिए भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा माना गया, इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे टाइम मैंने लिवोडॉक के साथ क्लोरो का भी जो कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताया था ऑफलाइन में। सो प्रोडक्ट यूज कैसे करेंगे, फटाफट इस पे आते हैं। अगेन, इजी टू यूज प्रोडक्ट है। डोज के बारे में बात की जाए तो 10 से 20 ml का एक एवरेज डोज आप लोग लिख के चलेंगे। खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार।
अच्छा, गुनगुने पानी के साथ मोस्टली प्रोडक्ट यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ? देखिए, जब भी हम किसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी को गुनगुने पानी में घोल कर पीते हैं, तो वो जो शरीर के अंदर जो पचने की जो क्षमता है, जो जड़ी बूटियाँ जो घुलने की क्षमता होती है, वो क्षमता बढ़ जाती है। इसीलिए मोस्टली प्रोडक्ट को आपको गुनगुने पानी के साथ बताया जाएगा। शायद ही 1-2 प्रोडक्ट है जो मैं मना करूँगा फ्यूचर में, ठीक है? आप चाहें तो इसको लेमन वगैरह के साथ भी ले सकते हैं गुनगुने पानी में मिलाकर, और कम से कम 6 हफ्ते का एक रूटीन बना लें, बिना किसी गैप के 6 हफ्ते ज़रूर इस्तेमाल करें। प्लांट बेस्ड डाइट रखें क्लोरो इस्तेमाल करने के समय। अभी सर्दियों का मौसम है तो आपको पालक वगैरह किसी और अन्य प्रकार का जो साग वगैरह है वो बहुत जल्दी मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो साग वगैरह खूब खाना है, ठीक है? और हाइड्रेटेड रहे, पानी वगैरह पीते रहें। तो लास्ट प्रोडक्ट हमने कवर कर लिया। और दोस्तों, आज हमने क्या सीखा है, कुछ पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे हमने सबसे पहले आज ये सीखा कि जो अभी जो प्रेजेंट का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, जो मॉडर्न क्राइसिस है, उसका सॉल्यूशन हम आयुर्वेदा के साथ और मॉडर्न साइंस के साथ मिलकर कैसे निकालते हैं। जैसे हमने जो फॉर्मूला तैयार किया वो सभी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, लेकिन वो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन को हमने मॉडर्न साइंस के साथ वैलिडेट भी करवाया है। हर प्रोडक्ट में हमने एक सॉल्यूशन देने का जो ट्राई है वो करा हुआ है। यहाँ पे आपको मैं एक काम सौंपना चाहता हूँ, एक वर्क बताना चाहता हूँ आपके लिए, बिकॉज आप लोग कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, आप लोग भी यहाँ पे वेलनेस कोच के जैसे काम करते हैं। इकलौता मैं वेलनेस कोच नहीं हूँ। अगर आप AWPL का हाथ मिलाए, AWPL के साथ हाथ मिलाए, तो आप सभी वेलनेस कोच है, आप सभी एक एजुकेटर है। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आज आपने जितने भी प्रोडक्ट्स देखे हैं, जितने भी फैक्ट्स के बारे में आपने लिखा होगा, कोई भी एक फैक्ट आपको चूज करना है जो आपको समझ में आता हो, जो आपको अच्छा लगता हो, और 5 नए लोगों से उस फैक्ट के बारे में डिस्कस करें एटलीस्ट, कि देखो आयुर्वेदा जो है ये प्राचीन चिकित्सा पद्धति तो है, लेकिन मॉडर्न साइंस भी इसको वैलिडेट करता है। ये देखो जर्नल्स में ये चीजें लिखी गई हैं, आप चाहो तो गूगल कर लो, और आप फैमिली मेंबर के साथ भी डिस्कस करो, दोस्तों के साथ भी डिस्कस करो, स्ट्रेंजर्स के साथ भी डिस्कस करो। बिकॉज दोस्तों, हमारा जो उद्देश्य है, हमारी नीयत क्या है, आयुर्वेदा का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में करना। और इसी नीयत की वजह से आज बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग हमें दुआएं देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मुझे रिपोर्ट्स भेजते हैं कि सर जो 3 महीने पहले मैं बीमार था आज मैं स्वस्थ हो गया हूँ, और ये आयुर्वेदा के कारण हो रहा है। तो ये चीजें हमें पूरी दुनिया में फैलानी है, और आप सभी के सपोर्ट से हम इन चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं।